हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स इज फन। सो आज का हमारा टॉपिक है, हम क्लास 6 का चैप्टर 2 की वर्कशीट 3 जो है कंटिन्यू करेंगे। ऑलरेडी हम क्वेश्चन नंबर 1 to 4 प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। आई होप आपने गो थ्रू की होगी वो वीडियो, जिससे आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 4 तक सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे कि कैसे आप उनके सॉल्यूशंस कर सकते हैं। और वो सॉल्यूशंस भी तभी पॉसिबल हैं जब आपने 3, 9 और 11 की रूल्स, डिविजिबिलिटी रूल्स अच्छे से सीखे होंगे, और वो उसकी भी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे डाली हुई है, तो आप गो थ्रू कर सकते हैं। एंड हमने जिस वीडियो में डिविजिबिलिटी रूल लर्न किए थे 3, 9 एंड 11 के, वी लर्न दैट व्हाट इज़ द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, 9 एंड 11। उसी वीडियो के अंदर मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए थे डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड, एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि उन्हीं इंपॉर्टेंट फैक्ट के बिहाफ पे आपके कुछ 1 मार्क का क्वेश्चन बनते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, ट्रू एंड फॉल्स आते हैं, एंड मे बी असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चंस भी वहीं से बनते हैं। तो आज उसी के बिहाफ पे क्वेश्चन नंबर 5 है वर्कशीट 3 का, जो फिल इन द ब्लैंक्स हम करेंगे वो उन्हीं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर बेस्ड है। सो ए पार्ट है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 if it is divisible by its 2 co-prime factors and। तो इसने बोला है एक नंबर 6 से डिविजिबल होगा अगर ये इसके 2 co-prime फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। आप अगर मेरी प्रीवियस वीडियो देखोगे, जो सबसे नंबर 1 फैक्ट मैंने आपको समझाया था वो यही फैक्ट था कि एनी नंबर अगर किसी भी 2 को प्राइम, किसी भी नंबर के 2 को प्राइम फैक्टर से कोई भी नंबर डिवाइड हो रहा है तो वो उस नंबर से भी डिविजिबल होगा। अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, 6 के को प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, मैं ले लेती हूँ 2 और 3। सो 2 और 3 आपके 6 के को प्राइम फैक्टर हो गए। तो अगर मैं कोई भी नंबर लेती हूँ लाइक 12 है, और ये 12 जो है 2 से भी डिवाइड होगा, आपका 3 से भी डिवाइड होगा, ठीक है, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड होगा। तो ये जो आपकी प्रॉपर्टी है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, अगर ये 6 के को प्राइम फैक्टर से ये वाला नंबर डिवाइड है तो ये 6 से भी डिवाइड होगा। तो यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स में हमने भरना है, इसके को प्राइम फैक्टर भरने हैं। तो इसके को प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 and 3। एंड आपको को प्राइम फैक्टर आई थिंक पता ही है, को प्राइम फैक्टर वो होता है जिसमें जो है जिन दोनों नंबर्स में कॉमन फैक्टर ओनली 1 होता है, ओनली 1 कॉमन फैक्टर होगा, और कोई भी नंबर इन दोनों नंबर्स को डिवाइड नहीं कर सकता एक्सेप्ट 1। ठीक है, तो आपको को प्राइम फैक्टर भी रिकॉल हो गया होगा। नाउ कम टू बी पार्ट। 43185 इज डिविजिबल बाय 15 एज इट इज डिविजिबल बाय। अगर ये 15 से डिवाइड है, इसी प्रॉपर्टी को इन्होंने यहाँ पर जो है एक्सपेंड कर दिया समझाने के लिए। नंबर गिवन है, अब यहाँ पे अ नंबर लिखा था, यहाँ पे आपको ऑलरेडी नंबर दे दिया है, बाकी सेम ही है। इज डिविजिबल बाय 15 एज इट इज डिविजिबल बाय व्हाट, तो आपको पता है, यानी कि इसके को प्राइम फैक्टर से डिविजिबल होगा ये, है ना। तो को प्राइम फैक्टर, तो इसमें क्या है, ये इसके को प्राइम फैक्टर से भी डिवाइड होगा, यही तो लिखा है इफ इट इज। अगर ये इसके को प्राइम फैक्टर से डिविजिबल है ना, तो ये 15 से भी डिविजिबल है। तो 15 के को प्राइम फैक्टर ले लो आप। पहले तो आप ये नंबर देखो, ठीक है, ये जो नंबर है 5 दिया हुआ है, ठीक है, तो ये 15 के को प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 3 and 5 होगा, 3 and 5 होगा ना, 3 and 5 इसके को प्राइम फैक्टर हो गए। तो आप ये देखो, ये नंबर 3 से डिविजिबल हो रहा है, और डिविजिबिलिटी रूल आपको ऑलरेडी पता ही है। इन सारे इस नंबर के ऑल डिजिट का आप सम करो, 4 और 3 7, 8 और 8 16 और 5 21। तो 21 आपका 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ 3 आ जाएगा। और 5 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, जिस नंबर के वंस प्लेस पे 5 या 0 होगा वो कंप्लीट नंबर 5 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 and 5। C part, the number 8625 is not divisible by 6 as it is divisible by blank दिया हुआ है आपका, but not by this। तो इसने बोला है कि 8625 जो है आपका 6 से डिविजिबल नहीं होगा। Why? क्यों डिविजिबल नहीं होगा, अब आपने वही बताना है। बिकॉज जो 6 से डिविजिबल ये तब होता जब ये इसकी को प्राइम फैक्टर से डिवाइड होता। तो 6 के को प्राइम फैक्टर क्या होता है, 6 का को प्राइम फैक्टर हो गया 2 and 3। सो ये नंबर आप देखो, ये 8 और 6 14, 14 2 16, 5 21, इसका टोटल 21 आ रहा है। तो ये 3 से तो डिविजिबल हो रहा है, लेकिन क्या ये 2 से डिविजिबल हो रहा है, नहीं हो रहा ना।
तो इसलिए 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। इसी प्रॉपर्टी का एक्सपेंशन करके, इसी को एक्सपैंड करके, इसी प्रॉपर्टी को इलाबोरेट कर दिया इन्होंने। इसी प्रॉपर्टी के बारे में आपको सब कुछ तीन फिल इन द ब्लैंक्स एक सिंगल प्रॉपर्टी पे बना दिए इन्होंने। तो मैंने कहा था ना, प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आपने जो है गो थ्रू जरूर करना है, ठीक है। तो ये डिविजिबल बाय किससे डिविजिबल है? ये 3 से तो डिविजिबल हो रहा है बट नॉट बाय 2। 2 के डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि किसी भी नंबर के वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 है, दैट नंबर विल बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। अब इस नंबर के तो देखो यहाँ पे तो 5 है, तो ये तो 2 से डिविजिबल होगा ही नहीं, बट नॉट बाय 2। नेक्स्ट डी पार्ट, द नंबर 54420 is divisible by 12 as it is divisible by this and this। अब ये 12 से डिविजिबल है, तो 12 से डिविजिबल है तो ये किस किस से डिविजिबल होगा? पहले ये देख लो, 12 के हम को प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। को प्राइम फैक्टर क्या होंगे? देखो 2, 6 इसके को प्राइम फैक्टर नहीं हो सकते। 2, 6 या 12 जो को प्राइम फैक्टर होते हैं ना, अगर हम उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वो नंबर मिलता है। लेकिन 2, 6 आपका को प्राइम फैक्टर नहीं हो सकता, बिकॉज 2, 6 के अंदर ओनली कॉमन 1 फैक्टर कॉमन नहीं है। 1 नंबर कॉमन है क्या बस एज अ फैक्टर? नो, इसमें तो 2 भी कॉमन आ रहा है, दोनों नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं, तो 12 का ये को प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता। अगर हम इसके को प्राइम फैक्टर लिखेंगे तो इसके को प्राइम फैक्टर क्या होंगे, क्या हो सकते हैं? 3 और मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे 12 आ रहा है, सो 3 और 4 इसके क्या को प्राइम फैक्टर है? यस, ऑब्वियस है। सो क्या है इसके को प्राइम फैक्टर? व्हाट वी विल राइट हियर, 4 and 3। 4 and 3 इसकी को प्राइम फैक्टर हो गए। द नंबर इज डिविजिबल बाय 12 एज इट इज डिविजिबल बाय दिस एंड दिस, तो यानी ये को प्राइम फैक्टर से आपका डिविजिबल होगा। अब आप देखो 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 4 की हमारी डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि जो 1s और 10s प्लेस पे जो डिजिट होती हैं उनसे जो नंबर फॉर्म हो रहा है, आपका नंबर फॉर्म हो रहा है 20, तो 20 आपका 4 से डिविजिबल है। यस, 5 पे जाता है, 4 5 जो 20। अब हम 3 से भी देख लेते हैं, 5, 4, 9, 4, 13 और 2 15, इसका सम आ रहा है 15। अगर सम ऑफ डिजिट इज 15, इफ इट इज डिविजिबल बाय 3, देन योर कंप्लीट नंबर जो आपका नंबर है इट विल बी ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। सो आपका हो जाएगा डिविजिबल बाय 4 and 3। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। अब आपको फिल इन द ब्लैंक्स मुश्किल नहीं लग रहे होंगे, है ना। प्रॉपर्टी, आप एक चीज देखो, मतलब सिंगल प्रॉपर्टी पे कितने क्वेश्चंस बन गए हैं आपके, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 022, आप इस पे पहले मार्क कर लो क्योंकि 11 का मल्टीपल है या 0 है, हम देख लेते हैं इसका डिफरेंस क्या है, आपको पता भी लग जाएगा। ऑड प्लेसेस, इवन प्लेसेस, ऑड प्लेसेस, इवन प्लेसेस पे है, ये ऑड पे है और ये इवन पे है। आप जो ऑड वालों का सम करोगे तो ये 2, 0 + 8, 2 + 0 + 8, ये आपका आ गया 10। अगर आप इवन वालों का एडिशन करोगे डिजिट्स का तो आ गया 2 + 1 + 7, ये आ गया 10। डिफरेंस निकालो, 10 - 10 आपका कितना आ गया? 0। तो आपका क्या है? द नंबर 781022 is divisible by 11 as the difference of the sum of the digit at odd places and the sum of the digit at even places is 0। मैंने आपको सॉल्यूशन भी करके दिखा दिया, 0 ही आएगा इसका सम। मैंने वैसे ऑरली कर लिया था बट मैंने आपको एक्सप्लेन भी यहाँ पे कर दिया है। कितना आ रहा है इसका सम? 0। आई थिंक आपको ये वाला क्वेश्चन पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, रिप्लेस। आपको ये बॉक्स दिया हुआ है, आपको एक डिजिट यहाँ पे फिल करनी है ताकि ये जो गिवन नंबर है इट कैन बी डिविजिबल बाय 9। रिप्लेस बाय अ डिजिट सो दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। और आपको 9 का डिविजिबिलिटी रूल आई होप अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आपको डाउट भी नहीं होना चाहिए इसके लिए। ए पार्ट हम करते हैं, 3, 8, 4, ये बॉक्स दिया है आपका 6, 2। तो पहले तो हमारा डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है 9 का? क्या होता है? अगर हम सम ऑफ दी ऑल डिजिट्स, आप सम निकालो सारे डिजिट्स का, कितना होगा? 3 + 8 + 4 + 6 + 2, ये हो गया 8, 3, 11, 4, 15, 6, 21 और 23। मैं आपको ना 2 मेथड बताऊंगी, 2 मेथड आई विल टेल यू। मेथड 1 मैं यहाँ पे कर दे रही हूँ और मेथड 2, आपको जो मेथड अच्छा लगे आप वो मेथड जो है ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो मेथड 2 करके देख लो। 23 को आप 9 से डिवाइड करो, सो ये आपका हो गया 9 × 2 = 18, कितना बचा? 5 बचा। यानी कि आपको अच्छे से पता है अगर यहाँ पे 9 होता, अगर ये 5 की जगह जो रिमाइंडर बचा है अगर ये पूरी डिजिट 9 बन जाती तो ये 9 से तो डिविजिबल हो ही जाता। तो यानी कितना नंबर कम है 9 से? तो 2 मेथड है, 9 - 5 करोगे 4, तो आपका जो इस बॉक्स में नंबर आएगा इट विल बी 4,
ठीक है, एक तो ये मेथड है और एक सेकंड मेथड है। दोनों मेथड में पहले आप सम ऑफ द ऑल डिजिट निकालेंगे। एक सेकंड मेथड है, पहले तो आप क्या करोगे 23 तो 9 के टेबल में नहीं आता, तो आप देखो 23 से नेक्स्ट कौन सा नंबर आएगा जो 9 के टेबल में आ जाएगा। तो आप यहां पे लिखोगे नेक्स्ट नंबर टू 23 दैट इज डिविजिबल बाय 9। तो क्या होगा 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 27 आपका नंबर होगा जो डिवाइड हो जाएगा 9 से कंप्लीटली। तो 23 से 27 बनाने के लिए कितने नंबर मुझे इसमें ऐड करने पड़ेंगे 4। सो आपकी डिजिट क्या होगी 4। तो मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए, आप जिस भी मेथड को कन्वीनियंट समझो आप वही मेथड यूज़ कर सकते हो। बाकी मैं क्वेश्चन जो है आपको मेथड 2 से करा रही हूँ अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आपकी चॉइस है कि आपको कौन सा मेथड ऑप्ट करना है। ठीक है, तो ये बोथ मेथड आर फॉर यू। मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। मेथड 1 में आप क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल डिजिट को आप 9 से डिवाइड करेंगे, फिर ये जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है 5। तो सिंपल सी बात है, अगर ये डिजिट हमारी 9 तक होती तो हमारा 9 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता, रिमाइंडर नहीं बचता। तो हमें जो है 5 से 9 बनाने के लिए हमें कितने नंबर और ऐड करने पड़ेंगे। 9 में से हम 5 को जो है लेस करेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। तो ये जो बॉक्स में डिजिट आएगी इट विल बी 4। मैथड 2 क्या है कि नेक्स्ट नंबर टू 23, यानी कि 23 हमारा 9 के टेबल में नहीं आता। ऐसा कौन सा नंबर है जो नेक्स्ट नंबर हो 23 से और जो 9 से डिविजिबल हो जाए। नेक्स्ट नंबर टू 23 दैट इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है, 23 से जो है नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा जो 9 से डिविजिबल होगा। सो आप उसके लिए क्या करेंगे, आप जो है देखेंगे 9 2 जा 18 होता है, 9 3 जा 27। सो 27 इज अ नंबर विच कैन बी डिविजिबल बाय 9। ठीक है, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो 23 को 27 बनाने के लिए हम जो है लेस करके देखेंगे कितने नंबर और ऐड करने हैं, 4। सो 4 इज आवर आंसर। ठीक है, यहाँ पे आप 4 फिल कर देंगे। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ कम टू बी पार्ट। अभी हम बी पार्ट, हमारा बी पार्ट है 1। अभी मैं यहाँ पे राइट डाउन कर लेती हूँ व्हाट इज आवर बी पार्ट। बी पार्ट इज 1 देन बॉक्स 80498, 80498। आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ दी ऑल डिजिट्स। आप सारी डिजिट्स का सम निकालिए। सो ये आपका आ जाएगा 1 + 8 + 0 + 4 + 9 + 8। सो आपका ये कितना हो गया 9 4 13 13 और 9 22 और 30। ठीक है, 30 आपका सम आ गया। अब आप जो जैसे मैंने ये वाले मेथड में कराया था नेक्स्ट नंबर टू 23, तो आप इस नंबर में क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर टू 30। ठीक है, आपने अब 30 से नेक्स्ट नंबर देखना है कि जो भी आपका जो है ऐसा 30 कौन सा नंबर होगा 30 से आगे दैट इज डिविजिबल बाय 9, दैट इज डिविजिबल बाय 9। आप खुद ही बताओ, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, तो 36 इज द नंबर। सो कौन सा नंबर होगा आपका 36 नंबर होगा। तो आपको यहाँ पे कितने नंबर हमें ऐड करने पड़ेंगे 30 से 36 बनाने के लिए 6। तो योर आंसर विल बी, यू हैव टू मेंशन हियर 6। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू सी पार्ट। सी पार्ट इज दिस 9080 एंड देन बॉक्स। सो सम ऑफ दी ऑल डिजिट निकालिए आप, सम ऑफ दी ऑल डिजिट्स। सो सम आ गया आपका 9 + 0 + 8 + 0, 9 और 8 17। नाउ नेक्स्ट नंबर टू 17 that is divisible by 9। कौन सा नंबर होगा बताओ, 9 2 जा 18, सो 18 ही आ गया नेक्स्ट नंबर। सो 18 में से आप 17 लेस करो, कितना आ गया 1। सो आपका यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, यू हैव टू राइट हियर 1। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा क्वेश्चन पूरा ना। अच्छा क्वेश्चन है ये, दिस इज वेरी मच, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नाउ डी पार्ट। डी पार्ट आपका क्या है 4621, 4621। अब आप क्या करेंगे, सम ऑफ दी ऑल डिजिट्स, सम ऑफ दी ऑल डिजिट्स निकालिए। जब आप सम निकालेंगे ऑल डिजिट्स 4 + 6 + 2 + 1,
इट विल बिकम 6, 4, 10 to 12 और 13. अब नेक्स्ट नंबर टू 13 कौन सा होगा? नेक्स्ट नंबर टू 13 दैट इज डिविजिबल बाय 9. सो आप 9 से नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? 13 से नेक्स्ट नंबर 18. सो आप लेस करो 18 माइनस 13 इज इक्वल टू 5. ठीक है, तो योर आंसर विल बी 5 to 1. आई थिंक आपको ये क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा. ठीक है, सो पहले का हमारा आंसर है 4. दोनों मेथड मैंने समझाए हैं, आपको जो मेथड अच्छा लगे, कन्वीनियंट लगे, आप ऑप्ट कर सकते हैं. बोथ मेथड आर करेक्ट. और बी में आपका ऑप्शन है 6 आंसर है. सी का आंसर है आपका 1 एंड डी का आंसर है आपका 5. तो हमारे चारों पार्ट जो है हो गए हैं. Now come to question number 7. Write true or false for the following statements. If a number is divisible by 3, it must be divisible by 9. Is it possible? Tell me. अगर एक नंबर है, सपोज मैं ले रही हूँ 12, अगर वो 3 से पूरा डिवाइड हो रहा है, क्या ये 9 से भी डिवाइड हो रहा है? क्या 12 9 से भी डिवाइड हो रहा है? नहीं. सो इज इट पॉसिबल? नो. सो योर आंसर विल बी फॉल्स. क्या आएगा आपका? फॉल्स. ट्रू और फॉल्स लिखना है आपने. इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 6 and 3. तो क्या आप एक चीज देख रहे हैं? 6 और 3 18 के क्या है? 6 और 3 18 के क्या है? फैक्टर्स हैं. 6 और 3 क्या है? 18 के फैक्टर्स हैं. अगर कोई भी नंबर एक्स वाई जेड, जैसे मैंने नंबर ले लिया 36 अगर 18 से डिवाइड हो रहा है 2 पर, 18 टू जा 36. हमारी प्रॉपर्टी है, अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस निकाल के देखेंगे तो मैंने उसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में बताया है. इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय एनी नंबर, मतलब किसी भी नंबर से डिविजिबल हो रहा है, तो वो ये मतलब कंपल्सरी है कि वो उसके फैक्टर से भी डिवाइड होगा ही होगा कंप्लीटली. तो 6 और 3 18 के फैक्टर हैं. फैक्टर आपको पता है ना क्या होता है? तो अगर ये 18 के फैक्टर हैं तो 36 आपका 6 से भी डिवाइड होगा, देखो, और 36 आपका 3 से भी डिवाइड होगा. ठीक है, 12 पे जाएगा आपका ये. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. सो 3 से भी डिवाइड होगा आपका ये और 6 से भी डिवाइड होगा. इज इट ट्रू? यस, इट इज ट्रू. इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 9 and 10, देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90. तो अभी आपको बताना है कि अगर कोई नंबर 9 से भी डिविजिबल है और 10 से भी डिविजिबल है, तो ये क्या 90 से भी डिविजिबल होगा? बिल्कुल. मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी कि वो उसकी प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा. चलो हम कोई भी नंबर ले लेते हैं. हम ले लेते हैं 180 नंबर ले लिया हमने. ठीक है, 180 आपका 9 से डिवाइड हो रहा है, 20 पे गया. उसके बाद 180 आपका 10 से भी डिवाइड हो रहा है. 9 की डिविजिबिलिटी आपको पता है, वैसे भी डिवाइड करके देख सकते हो आप, डिविजिबिलिटी रूल से भी कर सकते हो. डिजिट निकालोगे, सम ऑफ ऑल डिजिट 8 + 1 9, 9 से डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, और उसके बाद और डिवाइड करके दे सकते हो, 20 पे जाएगा. जब इसको डिवाइड करोगे तो आपका 18 पे जाएगा. अब इनका जो है 9 और 10 का प्रोडक्ट, अगर कोई भी नंबर 2 नंबर से डिवाइड होता है तो वो उनके प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा. 9 10 जा 90 से. अब देखो 180 आपका जो है 90 से डिवाइड होगा. सो ये प्रॉपर्टी आपकी क्या है? ट्रू. ठीक है, इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय एनी 2 numbers, so definitely that number will be divisible by their product also. उनके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा. प्रोडक्ट का मतलब होता है उन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो. द नेक्स्ट आर पार्ट इज ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8 आर डिविजिबल बाय 4. अब आप बताओ, सारे नंबर जो भी 8 से डिविजिबल होंगे वो 4 से डिविजिबल होंगे? बिल्कुल होंगे. 16 ले लो, 8 से डिविजिबल है. ये तो मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ. 2 पे चला गया तो 16 आपका 4 से भी होगा. बट इसके पीछे जो क्या रीज़न है कि ये 8 से डिविजिबल है तो ये 4 से भी होगा? आपने प्रॉपर्टी रीड आउट की है ना कि अगर कोई भी नंबर किसी नंबर से डिवाइड होता है तो डेफिनेटली दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय इट्स फैक्टर ऑल्सो. तो 4 8 का क्या है? फैक्टर है. ठीक है, 4 8 का क्या है? फैक्टर है. और फैक्टर क्या होता है? फैक्टर, किसी भी नंबर का फैक्टर वो नंबर होता है जो उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है. तो 4 8 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो 8 का फैक्टर है 4. सो अगर कोई भी नंबर, ऑल नंबर्स, बल्कि कोई भी नहीं, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8, सारे के सारे नंबर जितने भी 8 से डिवाइड होंगे वो आपके 4 से भी डिवाइड होंगे. सो ट्रू हो गया आपका. ठीक है, नाउ कम टू ई पार्ट. इफ अ नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 numbers separately then it must be exactly divisible by their sum. No, ये जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना,
ये उसका अपोजिट दे दिया इन्होंने। उसका अपोजिट कैसे दे दिया? हमारी प्रॉपर्टी वो थी कि क्या बोलते हैं, अगर कोई दो नंबर एक नंबर से डिवाइड होते हैं तो वो उन दोनों नंबर का सम उस नंबर से डिवाइड होगा, ये प्रॉपर्टी थी। पर इन्होंने क्या करा, इन्होंने उसका जो अपोजिट लिख दिया। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मान लो 90 ही ले लो आप, 90 जो है 9 से डिवाइड हो रहा है और 90 आपका 10 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो इसने ये क्या कह रहे हैं, देन इट मस्ट बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय देयर सम। ऐसे कैसे भाई? 10 और 9 का, आप 9 और 10 का सम करो आप 19, क्या ये 19 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो ये कैसे हो सकता है? ये फॉल्स होगा। ये प्रॉपर्टी जो आपकी बिल्कुल अपोजिट कर दिया, उसको उल्टा कर दिया है, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, फॉल्स है। यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिखा दिया, समझा दिया है कि क्यों ऐसा है। अगर एक नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है और 10 से भी डिवाइड हो रहा है, सो 10 और 9 के सम से क्या ये डिवाइड होगा? हो ही नहीं सकता। 19 के टेबल में 90 आता ही नहीं है, ठीक है। आई थिंक आपको ये पूरी की पूरी वर्कशीट क्लियर हो गई होगी। अब हमारे पूरे क्वेश्चन वर्कशीट्स के कंप्लीट हो गए हैं, वर्कशीट 3 के। और आप मेरी प्लीज़ पुरानी वीडियोस भी देखिए, जिससे आपके जो पुराने कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएंगे। एंड होप आपने गो थ्रू की होगी। अगर आपको कहीं भी कुछ भी कॉन्सेप्ट कोई डाउट है या कुछ भी, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि मैम ये क्लियर कर दो। डेफिनेटली आई विल क्लियर योर डाउट। एंड प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो। शेयर करोगे जो और चिल्ड्रन हैं जिनको हेल्प चाहिए होगा, मे बी मेरी वीडियो उनकी हेल्प कर सके कॉन्सेप्ट को समझने में। एंड ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, टेक केयर।